स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। अब इसके नाम से लग रहा है कि लिमिटिंग मतलब कि एक एक चीज जो कि क्या है, लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। ठीक है, हम अब इसको जो है वो अमाउंट के रिस्पेक्ट से देखेंगे। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स हमें पता है कि जिनसे हम रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो ए प्लस किस चीज के साथ, एक और रिएक्टेंट होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं बी। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? लेट सपोज सी आ जाएगा। ठीक है, तो जो दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं इनको हम क्या नाम दे देते हैं? इनको हम कह देते हैं जी ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स। जबकि जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है इन दोनों के रिएक्शन से, तो वो क्या चीज कहलाती है? वो एक डिफरेंट चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स की बात करें तो लिमिटेड अमाउंट में अगर रिएक्टेंट्स मौजूद हो। अब इसको हम जो है वो एक डेली लाइफ एग्जांपल से पहले देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या चीज मौजूद है? ये हमारे पास जो है वो बर्गर मौजूद है। ठीक है, बन्स, बर्गर के जो है वो ये बन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चीज स्लाइस मौजूद हैं। ठीक है, चीज स्लाइसेस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो कबाब मौजूद है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें सब बर्गर्स में जो है वो एक चीज स्लाइस रखना है, एक कबाब रखना है। ठीक है, अब अगर देखें तो 4 बर्गर्स, अब हम यहाँ से कैसे बता सकते हैं कितने बर्गर बन सकते हैं? कितने बर्गर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे इनसे, जिसमें हम जो है वो सब में एक चीज स्लाइस रखेंगे और एक कबाब, तो कितने आ जाएंगे? हम देख सकते हैं कि एक बर्गर का बन लिया, उसके अंदर एक चीज स्लाइस रखा, और एक कबाब रखा, तो वो एक बर्गर आ गया। फिर एक और में हमने रखा, ठीक है ना, यानी कि हम इस तरह कर लेते हैं कि एक बर्गर हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बर्गर आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो चीज स्लाइस भी आ जाएगा। ठीक है, और जो है वो कबाब भी आ जाएगा, यानी कि एक चीज स्लाइस कंज्यूम हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक कबाब भी कंज्यूम हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास बर्गर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और बर्गर जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं कि ये भी एक और बर्गर बन गया। ठीक है, इसके लिए भी एक चीज स्लाइस जो है वो कंज्यूम हो गया, और एक जो है वो कबाब भी कंज्यूम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या देखते हैं? एक और हमारे पास बन्स मौजूद हैं, इससे हमने क्या किया? इससे भी हमने जो है वो एक और बर्गर बना लिया। ठीक है, और इसके लिए भी क्या हुआ? इसको बनाने के लिए भी हमारा एक और चीज स्लाइस जो है वो कंज्यूम हो गया है, और एक और कबाब जो है वो भी कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब फाइनल हमारे पास आखिरी बन रह गया था। ठीक है, इससे भी हमने क्या किया? बर्गर बना लिया इससे भी। ठीक है ना, ये भी हमारे पास बर्गर आ गया, और हम देख रहे हैं इसमें भी एक चीज स्लाइस जो है वो कंज्यूम हुआ है। ठीक है, और जो है एक कबाब कंज्यूम हुआ। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि बन्स तो सारे खत्म हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर तो कोई बन हमारे पास बचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन चीज स्लाइस अभी भी हमारे पास दो हैं। ठीक है, और जो कबाब है वो अभी भी एक है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मजीद तो हम बर्गर्स नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि बंस खत्म हो जाने की वजह से हम मजीद बर्गर्स नहीं बना सकते। हालांकि बाकी दो जो चीजें हैं वो तो मौजूद हैं, बाकी दो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंस थे वो क्या है? इनको हम कहेंगे ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ठीक है, हम इसको इसी तरह ले लेंगे कि ये तीन जो इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या थे? बंस, चीज स्लाइस और कबाब, ये क्या थे? ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स थे यानी कि रिएक्टर्स थे। ठीक है, सॉरी, रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, और इनसे हमने क्या चीज बनाई? इनसे हमने जो है वो ऐड हुए, तो इनसे हमारे पास बर्गर्स बने। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब बन्स कंप्लीट हो गए तब हमारे पास चीज स्लाइस और कबाब मौजूद थे, लेकिन मजीद बर्गर्स नहीं बन सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बन्स थे वो क्या थे? लिमिटिंग रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, तो इस ही तरह हमारे पास रिएक्शंस में भी ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारा जो रिएक्टेंट होता है, कोई एक रिएक्टेंट, लेट सपोज ए और बी है, इनमें से कोई एक, सपोज कर लेते हैं ए जो है वो क्या है? एक्सपेंसिव है। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारा जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है हम उसको रिएक्शन में यूज भी करें, और वो ऐसा हो जाए कि हम यूज तो कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, लेकिन ये है कि वो बच जाए। अगर वो बच जाएगा तो उसका मतलब वो जाया हो जाएगा, उसको हम दोबारा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला होगा ना, उसको जो है वो हम क्या करते हैं? एक्सेस में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे मौकों पे हम दूसरे को एक्सेस में ले लेते हैं, ताकि इससे ये बात होगी कि दूसरा वाला पूरे के पूरे ए से रिएक्ट करेगा, यानी बी जो है वो पूरे पूरे ए से रिएक्ट करेगा, और कम से कम ए बचेगा नहीं। ठीक है, यानी कि ए पूरा पूरा यूज हो जाएगा। बेशक बी बच जाए, बी हमारे पास इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है। ठीक है, तो ए हमारे पास हम किस में ले लेते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे ले लेते हैं, ताकि ए जो है वो पूरा पूरा यूज हो जाए, जिस तरह हमारे पास बन जो है वो पूरे पूरे यूज हो गए। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि एक्सपेंसिव जो हमारे पास आ जाता है रिएक्टेंट, ठीक है, उसको जो है वो हम यूटिलाइज करने के लिए एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, ठीक है,
और हम देखते हैं कि कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है वो हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन कभी कभार स्पीड अप भी हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से समटाइम्स हम कंबस्शन करते हैं, अब कंबस्शन क्या होती है, कंबस्शन को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंबस्शन क्या होती है, यानी कि अगर किसी भी एक जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जो कार्बन हाइड्रो सॉरी एक हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं, जब उसका हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन में क्या करें, हम इस रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा करें, यानी कि रिएक्टेंट को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसका एक यूज आ गया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन, और इसको क्या करते हैं, स्पीड अप, ठीक है। यानी कि रिएक्शन जो है वो इस तरह से स्पीड अप भी हो जाता है। अगर एक लिमिटिंग में हुआ, दूसरे को हम जो है वो, यानी एक लिमिटेड होगा, इसका मतलब ये होगा ना कि दूसरा वाला जो है वो हमारे पास किस में आ जाएगा, वो हमारे पास जो है वो एक्सेस में होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि क्या किस तरह से लिमिट हो जाती है, ठीक है, ये चीज हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो एक यहाँ पे इक्वेशन ले आते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, आयरन जो है वो सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या चीज बना रहे हैं, आयरन सल्फाइड, ठीक है। आयरन फेरम सल्फर से रिएक्ट करके बना रहे हैं फेरम सल्फाइड, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम जो है वो कुछ जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है, कि आयरन के और मेरे पास सल्फर के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं, और इससे जो है वो हमारे पास इसके जो है वो रिएक्शन से इसकी स्पीशी भी बन रही है, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। इसको हम देख लेते हैं किस तरह से, कि ये मेरे पास आयरन के और सल्फर के, ब्राउन वाले आयरन से, जिससे ब्राउन से हमने आयरन लिखा है, ठीक है, और एस येलो से सल्फर, तो ये एस सल्फर के हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो किसके मौजूद हैं, आयरन के मौजूद हैं, 5 ही हमारे पास सल्फर के हैं, ठीक है। तो 5 मॉलिक्यूल्स आयरन के, 5 मॉलिक्यूल्स सल्फर से रिएक्ट करके 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो किसके बना लिए, आयरन सल्फाइड के, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि सारे यूज हो गए, ठीक है, ऑल यूज्ड अप, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज हो गए, ठीक है ना, ऐसा हुआ। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है कि जी मेरे पास जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स किसके मौजूद हैं, मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं आयरन के, ठीक है, और 5 मॉलिक्यूल्स किसके मौजूद हैं, सल्फर के। अब डेफिनेटली बिल्कुल वो बर्गर वाला सीन होगा यहाँ पर भी, कि क्या होगा कि हम देखते हैं कि जो 3 मॉलिक्यूल्स से आयरन के, वो 3 सल्फर से तो रिएक्ट करके बना लिए उन्होंने आयरन सल्फाइड, लेकिन जो 2 मॉलिक्यूल्स थे सल्फर के, वो ऐसे कैसे ही रह गए, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कौन सा वाला जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट था, हम कहते हैं जी आयरन लिमिटिंग रिएक्टेंट था, ठीक है। आयरन क्या है, लिमिटिंग, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, आयरन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कि आयरन जो है वो पूरा यूज हो गया है, ठीक है ना, लेकिन अभी सल्फर मौजूद है, यानी कि अगर आयरन और होता तो हम क्या कर लेते, मजीद रिएक्शन हो जाता हमारे पास, है ना, मजीद सल्फर आयरन आयरन सल्फाइड बन जाता मजीद, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, एक और केस देख लेते हैं, एक और केस में जी क्या होता है, एक और केस में हमारे पास यहाँ पर आ गए जी यही, ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन के, ब्राउन आयरन है ना, आयरन के जो है 5 मौजूद हैं, लेकिन सल्फर के 3 मौजूद हैं, जस्ट 3, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह पहले आयरन कम हो गया था, इस तरह यहाँ पर सल्फर के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारे पास तो भाई रिएक्टेंट कम है, तो इसका मतलब है कि जो आयरन सल्फाइड बनेगा वो भी जो है वो सिर्फ 3 बनेंगे, जो बाकी जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स्ट्रा थे, इसलिए वो साइड पे रह गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सल्फर जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है जी। इस किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सल्फर जो है वो जो है वो कम था, जिसकी वजह से पूरे सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आयरन के यूज नहीं हो सके, ठीक है, ये आ गया हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से देख लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल, सॉरी कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है या कम है, ग्राम्स में, या हम कहते हैं मैस में, वजन में, या फिर हम कहते हैं मोल्स में, ठीक है, यानी क्वांटिटी में, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो जो कम वाला होता है ना, जिसकी वजह से कम प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट लिमिट हो रही है, उसकी अमाउंट लिमिट हो रही है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाता है।